बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या ज़ल जलाल वल इकराम। देखें, ये सारी जिंदगी का वजीफा है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि बेशक के मेरे नाम में अजमत है, और साथ क्या लिखा है, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। एक इमाम है, इमाम हातिम रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि खलीफा हारून और रशीद, जो कि एक बहुत बड़ा आकम गुजरा है मुसलमानों का और अच्छा और अदल वाला आकम था, उसके खजानों में से एक किताब मिली और उस किताब का नाम था अल कबीर। है जी, क्या नाम था, कमेंट में बताइएगा। अल कबीर। उसमें लिखा था कि हजरत आसफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सहाबी थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से ये कहा कि मलका बल्कीस का तख्त कौन जल्दी ला सकता है, तो जन्नात में से एक ने कहा कि मैं 24 घंटे में लाऊंगा, किसी ने कहा कि मैं 48 घंटों में लाऊंगा, और ये जो हजरत आसफ बिन बरखिया थे, इन्होंने कहा कि मैं आंख झपकते लेके आऊंगा। तो हजरत सुलेमान ने कहा जी ले आओ। तो हजरत आसफ बरखिया ने फरमाया, अर्ज किया, हजरत ये आ चुका है। तो जो एक किताब मिली खलीफा हारून रशीद के खजानों में से, अल कबीर उसका नाम था, उसमें लिखा था कि हजरत आसफ बिन बरखिया ने कौन सा इसमें आजम पढ़ा, या ज़ल जलाले वल इकराम। और कुछ मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि या हय्यो या कयूम, ये भी था, ये पढ़ा गया। बहरहाल, या हय्यो या कयूम, या ज़ल जलाले वल इकराम, ये ऐसे नाम हैं जिनके मुआनी अल्लाह ताला की अजमत को ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह ताला ने इस आसमान व ज़मीन को संभाला हुआ है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक शख्स को सुना कि वो या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ रहा है। तो हजूर ने फरमाया कि अब मांग, तू क्या मांगता है, जो मांगेगा रब पूरी फरमाएगा। और हदीस में है कि हजूर भी रोज़ाना दुआ में ये अल्फाज या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ा करते थे। तो दोस्तों, आज ये जो मैं आपके सामने वजीफा पेश करने जा रहा हूं, इतवार का मैंने नाम तो लिखा है, लेकिन दोस्तों इतवार की बात नहीं है। आप इसको जिंदगी का मामूल बनाएं। मियाँ बीवी में झगड़े, घर में झगड़े, औलाद की नाफरमानी, औलाद पैदा ही ना होना, नौकरियां ना मिलना, ये जिंदगी की मामूली चीजें हैं जो रब्बे कायनात आपकी ठीक कर देगा, खासकर रिज़्क की प्रॉब्लम। और मेरे दोस्तों, जिस बात को कुरान और हदीस में बताया गया हो, वो बात आसमान नीचे गिर सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन वो बात कभी गलत और पलट नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ये मानना है कि जो बंदा या ज़ल जलाल वल इकराम का विर्द करता है, या हय्यो या कयूम का विर्द करता है, वैसे ये वीडियो तो या ज़ल जलाल वल इकराम का मैं आपको एक अमल बताने के लिए बना रहा हूं। इतवार है, इतवार की बात नहीं, आप रोज ये करें इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये मानना है कि सैकड़ों में, मैं कहता हूं कि ये कुछ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मैं कहता हूं 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, अल्लाह ताला 50 सेकंड में, अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में भी आपके मामलात हल फरमा सकता है। कि अल्लाह का नाम बड़ी बरकतों वाला है, ज़ल जलाल वल इकराम। ये कुरान में इसका तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला जो बंदा, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो बंदा इस इसम का या ज़ल जलाल वल इकराम लिखा हुआ आ रहा है का विर्द करता है, वजीफा मैं बताता हूं तादाद, जो रोजाना अमल करता है, उसकी हर प्रॉब्लम अल्लाह ताला अपने जिम्मे ले लेते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह की जल्लो जलालत है, अल्लाह ताला की इसमें वहदानियत है, अल्लाह ताला का इसमें जिक्र है, अल्लाह ताला की इसमें शान और बुजुर्गी बयान की गई है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हजरत आसफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत सुलेमान के सहाबी थे, उन्होंने अर्ज की कि बाकी जन्नात ने कहा, जन्नात भी आपकी उम्मत थे, हजरत सुलेमान के मतहत थे और उन पर हाकिम हजरत सुलेमान थे। जन्नात भी 48 घंटे, 36 घंटे, 24 घंटे बता रहे थे। तो हजरत सुलेमान ने कहा कि है कोई इससे भी पहले लाने वाला? तो फिर हजरत आसफ बिन बरखिया बोले कि मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने पूछा कितनी देर तक?
फरमाने लगे आंख झपकेगी मैं ले आऊंगा। तो हजरत सुलेमान ने फरमाया ले आओ ना फिर। तो हजरत बरखिया ने क्या फरमाया, आ गया जी, है जी। तो इसी तरह है ना कि हजरत सुल्तान हारून रशीद जो बादशाह भी थे और एक नेक शख्सियत थे, उनके खजानों में किताब मिली अल कबीर, जिसमें लिखा है कि हजरत आसिफ बिन बरखिया ने जो तख्ते बल्कीस को उठाकर हजरत सुलेमान के महल में दाखिल किया, उन्होंने क्या इसमें अज़म पढ़ा था, या ज़ल जलाल वल इकराम, और कई मुफस्सिरीन लिखते हैं कि या हय्यो या कय्यूम पढ़ा था। बहरहाल मैं आपको अमल बताता हूं, इंशाल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम, हर परेशानी अल्लाह दूर फरमाएगा। यकीन शर्त अव्वल है। जो बंदा, देखें एक मैं आपको बात बता के वजीफा बताता हूं, जो बंदा यकीन करता है, कहता है या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, बहुत यानी शक लाता ही नहीं है, कहता है कि ये मेरे हाथ मुंह पर फिरने से पहले, आमीन कहने से पहले मेरी हाजत पूरी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसकी हाजत पूरी होती है। अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें और एक कमेंट जरूर कर दें। ये देखें लिखा हुआ है, जरा बड़ा करके दिखाना है जी इनको कमेंट, एक कमेंट भी कर लें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल नोटिफिकेशन नजर आए इसको दबा लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले। हम अल्लाह वास्ते फीस भी लिल्लाह वज़ाइफ देते हैं, कोई चंदा नजराना नहीं है। तो दोस्तों मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला का इस्म जो कि कुरान पाक में दर्ज है, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, मुफस्सिरीन का ये बयान है कि जो बंदा अंदाजे से, वैसे तो आप 10,000 बार पढ़ें, 1,00,000 बार पढ़ें, हजारों बार पढ़ लें, 50,000 बार पढ़ लें, वो बात नहीं, लेकिन जो बंदा 313 मरतबा, जो कि 5-7 मिनट का अमल है, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ता है 313 मरतबा। कितनी मरतबा? ये लिखा हुआ आ रहा है 313 मरतबा। अल्लाह ताला की जात उसकी हर प्रॉब्लम खत्म फरमा देती है, चाहे वो मियाँ बीवी के झगड़े हो, चाहे वो घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कारोबार में परेशानी हो, चाहे को किसी का मकरूज हो चुका हो। आपको चाहिए कि आप जब भी दुआ करो, आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ा करें। और जब दुआ का इख्तिताम हो, आमीन कहने से पहले या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ा करें, और फिर दुरूद पाक पढ़ के दुआ को बंद कर दें। इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा अगर आप अपने रब पर यकीन और इत्मीनान और ईमान रखते हो, तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि 313 मरतबा, कितने बार? 313 टाइम जो बंदा रोजाना किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं, वजू और बगैर वजू के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वजू अगर आप पढ़ेंगे तो मुस्तहब है। तो 313 मरतबा जो बंदा ये अमल करता है, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी को खत्म फरमा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप रोजाना इस पर अमल करके जिंदगी की हर परेशानी को टाटा गुड बाय कर देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।